अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और तमाम ही देखने वालों को जुमे के साथ साथ रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। वो खुसूसी महीना जिसका पूरा साल हम इंतज़ार करते हैं और यकीनन यही वो खुशियों वाला, बरकतों वाला महीना है जिसके लिए आप और मैं खुसूसी तैयारियां भी करते हैं। हमेशा की तरह हमारी जो रिवायत है कि आज हम खुसूसी मिलाद और ज़िक्र की महफ़िल लेकर आपके लिए आए हैं और यकीनन जहाँ सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो वहाँ बरकतें भी हैं, वहाँ फ़रिश्तों का आना भी है और सबसे बढ़कर ये कि हमारे लिए ये उम्मीद का पैगाम भी है कि बेशक जितनी भी मुश्किलात हों, जितने भी चैलेंजेस हों, इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए एक उम्मीद की कड़ी बंधी हुई है। इस वक्त हमारे मुल्क के बहुत सारे लोग मुश्किलों में घिरे हुए हैं। यकीनन आज की इन खुशियों में, इस बरकतों के वक्त में हम उनको भी याद रखे हुए हैं जो सैलाब से मुतासरा हैं, यानी पल भर में उनके सर से छत और उनके अपना रोज़गार छिन गया। यानी वो बेसरो सामानी का आलम कि अल्लाह ताला किसी को भी इस आजमाइश से ना गुजारे। लेकिन यकीनन आज की दुआओं में हम उनको भी याद रखेंगे और इस खुसूसी ज़िक्र की महफ़िल में हम सीरत नबवी से एक दफ़ा फिर सबक लेने की कोशिश करेंगे कि जब इंसान अपने आप को इतने सारे चैलेंजेस में घिरा पाए, जब अपने आप को तन्हा महसूस करे, जब कहीं से कोई उम्मीद नज़र ना आए, तो हमने किस तरह साबित कदम रहना है, किस तरह अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन है और यकीनन आज भी हमारी तमाम मुश्किलों का मदावा दुरूद व सलाम से ही होता है। तो इस खुसूसी महफ़िल में हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। हमारे साथ शामिल होंगे मुल्क के मायनाज नात ख्वां, इसके अलावा ज़िक्र की महफ़िल है तो यकीनन उलमा इकराम हमारे साथ हैं, आलमा हमारे साथ मौजूद हैं। खुसूसी नशिस्त ख़वातीन की जो कि मैं समझती हूँ कि बर्रे सग़ीर का ख़ासा है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो ख़वातीन का मिलाद एक ऐसी हमारी खूबसूरत रिवायत है जो हमें बड़ा इस बात की भी खुशी है, ये हमारे लिए बायस एज़ाज़ बात है कि हमें हर साल ही मुनक्किद करने का मौका। आप देख रहे हैं हमारा रबीउल अव्वल का स्पेशल मिलाद जो कि हमेशा एक ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर पे हम ज़िक्र की, मिलाद की, नातख्वानी की महफ़िल रखते हैं। यकीनन ये खुशियों भरा समा हम आपके साथ शेयर करते हैं। हर साल हमें ये सआदत मिलती है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान, हमारी बहुत ही प्यारी आवाज़ें पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे तारुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया सलीम। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं आलिया भाभी, आलिया सारिम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयदा अलमास अख्तर हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया अलमास वक्त निकालने के लिए। और मेरी दाएं जानिब मौजूद हैं आ वेरी डियर फ्रेंड सलमा ज़फ़र, बहुत शुक्रिया सलमा यहाँ मौजूदगी का। हमारे साथ सरवत अस्करी साहिबा मौजूद हैं। सरवत आपकी भी आमद का शुक्रिया। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट फ़ायज़ा कामरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस खुसूसी महफ़िल का और आज की गुफ्तगू का आगाज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वाक़े से करते हैं। कई रवायतों में कहा जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत आमुल फ़ील के 50 रोज़ बाद हुई और मुख्तलिफ़ अदियान और मज़ाहिब में जो स्पिरिचुअल लोग थे, जो अल्लाह से लौ लगाने वाले लोग थे, उनके पास मुख्तलिफ़ उनको निशानियाँ मिलती हैं, ऐसे साइंस मिलते हैं कि वो भी सरकार दो आलम की रहमतुल आलमीन की आमद का इंतज़ार कर रहे थे। अगर आज की गुफ्तगू इसी हवाले से शुरू की जाए, सरवत आपा मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ख़वातीन को, महफ़िल में जितने भी अफराद मौजूद हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। और ये बड़ी ख़ुशी का मकाम है इसलिए कि हम आक़ाए दो जहाँ वाली कौनो मकान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मना रहे हैं। और यकीनन मोहम्मद जिस तरफ से हो के गुज़रे थे शब असरा, वो रास्ता ज़ौ दिखाता है अभी तक कहकशां होकर। हम सब के लिए ये बड़ी खुशी का, मुस्तरद का मकाम है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायनात में आमद हुई। और जैसा कि आपने हाथियों वाले वाक़े का तज़किरा किया, वो वाक़या वाकई तारीख़ अरब में, तारीख़ इस्लाम में, तारीख़ कायनात में एक ऐसी अलहदा हैसियत रखता था और किसी ने ना देखा था, ना सुना था, ना सोचा था। और रिवायत ये बताती है कि अच्छा सबसे ज़्यादा वो वाक़या जो था वो औरतों और बच्चों के लिए दहशतनाक था, इसलिए कि चेमगोइयाँ हो रही थी और आपस में बातें हो रही थी और ये गुफ्तगू हो रही थी कि शायद औरतों को कनीज़ बना लिया जाएगा, बच्चों को पकड़ लिया जाएगा, ग़ुलाम बना लिया जाएगा। मर्दों के ऊपर जो गुजर रही थी वो एक अलहदा बात थी, लेकिन उसमें हम उन अजीम शख्सियत का जिक्र ज़रूर करेंगे जो कि हज़रत आमिना है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा गिरामी। तो एक जानिब अपने महबूब शौहर की जुदाई, दूसरी जानिब आप ज़माने हमल से हैं, तीसरी जानिब अब्राहा का लश्कर
मक्के में आ चुका है और खाना काबा की जानिब चढ़ाई है। तो इन तमाम हालात व वाक़यात ने हज़रत आमिना बिनते वहाब को नहायत मुस्तरब और परेशान कर दिया था। और ज़माने हमल में किसी भी औरत को चैन चाहिए, सुकून चाहिए, खुशी चाहिए, आफियत चाहिए, लेकिन हज़रत आमिना नहायत परेशान थी, इसलिए कि जो बातें ख़वातीन कर रही थी। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो कि एक मरतबा पहुँचे हैं अब्राहा के पास और कहा कि मैं अपने ऊँटों के लिए पूछने के लिए आया हूँ। तो अब्राहा ने कहा कि इतने बड़े आप मक्के के सरदार हैं और अपने ऊँटों के मुतालिक सवाल करने के लिए आए हैं, मैं तो समझ रहा था कि आप शायद खाना काबा के मुतालिक फ़िक्रमंद होंगे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना अजीम जवाब दिया, कहा कि जो काबे का मालिक है वो ख़ुद उसकी हिफाजत करने वाला है, मैं तो सिर्फ अपने ऊँटों के मुताल्लिक़ पूछने के लिए आया हूँ। तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदान तौहीद परस्त था। और जैसा कि अभी आपने फरमाया कि अंबियाए मा सबक़ की किताबों में भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बासआदत का तज़किरा मौजूद था। और अंबियाए मा सबक़ ने ज़बानी भी बताया था अपने फॉलोअर्स को, अपने पैरोकारों को, कि आखिरी ज़माने में अरब की सरज़मीन पर एक नबी बरहक़ का ज़हूर होगा और जब वो नबी बरहक़ तशरीफ़ लाएगा तो ये हालात और वाक़यात होंगे। और जो आजकल आज तक हमारे सामने 14 साढ़े 1400 साल गुजरने के बाद तारीख़ की किताबों में तमाम तर मौजूद है कि कैसे कैसर और किसरा के कंगूरे लरस गए, कैसे सावा की नहर खुश्क हो गई, कैसे शाम के महलात नज़र आने लगे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से। तो ये बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का साल भी बड़ा अजीम विलादत का साल था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की साअतें भी बड़ी अजीम थी। और दिल ने चाहा कि करूँ शान मोहम्मद को रकम, फ़िक्र मजहूल हुई गिर पड़ा हाथों से कलम, कौन कर सकता है तौसीफ़ शहंशाह उमम, और काबा कौसैन की मंजिल पे गए जिसके कदम, जिसको अल्लाह ने कौनैन की शाही दे दी, संगरेज़ों ने नबूवत की गवाही दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा ये गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा और जिस तरह के सरवत आपा ने भी यहाँ पे बयान किया कि हज़रत बीबी आमना यकीनन एक मुस्तरब दौर से उस वक्त गुज़री, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत का ये आलम था कि हम जिसको रहमतुल आलमीन के लक़ब से जानते हैं, बहुत प्यार से हज़रत बीबी आमना ने उनका नाम अहमद रखा था। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना है कि जन्नत में उनको इसी रहमतुल आलमीन का ज़िक्र है। और जितनी मुश्किलात और चैलेंजेस का हमें सामना है, यकीनन हम सब इस वक्त दुरूद व सलाम की दस्तार थामे हुए हैं और इसी बात की उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों को आसान करे। तो जहाँ तक हमारी ये महफ़िल देखी जा रही है, हमारी आवाज़ जा रही है, हमारी दुआओं में शामिल हो जाइए और यकीनन हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। सलमा जी, अभी इस कलाम में भी जैसे हज़रत बीबी हलीमा का ज़िक्र होता है, आज भी यानी अगर हम अपने ज़माने में देखें, अगर किसी के पास मालो ज़र है तो हम उसको बड़े मुख्तलिफ़ अंदाज़ में ट्रीट करते हैं। कई रिवायतों में पाया जाता है कि ये जो रज़ाई माँ का या एक दाई माँ का जो एक सिलसिला था, एक रिवायत थी अरब में, उसमें कोशिश ये की जाती थी कि बड़े हस्ब व नस्ब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे और वो जिनको पालने से आपको बहुत ज़्यादा नवाजा जाए, आपको तहाइफ़ मिलें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप यतीम थे, तो इतना ज़्यादा तोहफ़े तहाइफ़ मिलने का शायद कोई आसरा नहीं था। तो आप हज़रत बीबी हलीमा का आगे बढ़कर उनको अपनी गोद में लेना, उनको लुक आफ्टर करना, इससे आप क्या सीखती हैं और आपको क्या इससे सबक मिलता है? सबसे पहला सबक तो ये मिलता है कि जब वो रब यतीमी के उस अरसे में या उस हालत में लेकर आता है तो उस बच्चे के पलने का भी सहारा बनाता है और लोगों के दिलों में उसके लिए एक नरम गोशा ज़रूर रखता है। और ये हम तो नबी की बात कर रहे हैं, मैं आम यतीमों की भी बात कर रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं। और ये चीज़ हम देखते चले आ रहे हैं। और फिर माँ तो माँ है, लेकिन जहाँ अरब में ये रिवाज था कि तोहफ़े तहाइफ़ मिलेंगे, वहाँ ये जो इतना बड़ा घराना था, इसकी शान किसी से छुपी हुई नहीं थी। और हज़रत अबू मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब उस घर से और हज़रत अब्दुल्ला का बेटा, तो कहीं ना कहीं उस घराने के साथ अपने आप को जोड़ना बहुत ज़्यादा मोतबर माना जाता था और समझा जाता था, चाहे उस वक्त ज़माना जहालियत थी।
चाहे कुछ भी चीज़ें कह दी जाएं, मेरे रब ने अपने महबूब के आने के रास्ते बना दिए हुए थे और उस घर को, उस सहन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस गोद को मुनव्वर करना था और वो बीबी हलीमा की गोद को अल्लाह ताला ने मुनव्वर किया और उनके पास वो पले। और साथ साथ खाली उनके लिए ही नहीं मुनव्वर हुआ वो घर, बल्कि उनकी अपनी औलाद और वहाँ पर मौजूद हर चीज़ में रब ताला ने बरकत डाल दी। तो ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि यतीमी के हालत में पाए जाने वाले बच्चे के सर पर जब आप हाथ रखते हैं और जब पूरे खुले दिल से आप उसको अपनाते हैं और प्यार करते हैं और अपने बच्चों जैसा मानते हैं, तो रब उस घर में भी बरकतें लेकर आता है। और इसीलिए तो कहा गया है कि अगर आप किसी यतीम के सर पर हाथ फेरें तो आप रब ताला के बहुत नज़दीक हो जाते हैं। कहते हैं ना कि आप बिल्कुल नबी पाक के इस तरह जुड़े हैं। लेकिन मैं खुदा की बात करूं तो खुदा कितना नवाज देता है उस घरों को, ये मिसालें नहीं मिलती। और हम वो घर, वो शेल्टर होम्स देखते हैं जहाँ से ये खातून हमारी इतनी प्यारी भाभी बैठी हैं, लेकिन ये मिसाल पैदा करना सिदरा बहुत मुश्किल है। इस दौर के अंदर बीबी हलीमा के कदमों पे चलना, उनके नक्शे कदम पे चलना बहुत मुश्किल है और इसके लिए वक्त सर्फ करना, दिल बड़ा करना मुश्किल है। बस इसके लिए रब हिदायत देता है। बेशक। और आज जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि कई लोगों ने अपना बहुत कुछ खो दिया है। पल भर की कहानी थी जी कि कुदरती आफत अगर आती है, कोई ज़लज़ला हो, सैलाब हो, तो आपने जो सालों में जोड़ा होता है, जिन प्यारों को आप अपनी आंखों से एक लम्हे के लिए ओझल नहीं होने देते, उनको भी आप अपने आप से बिछड़ता हुआ देखते हैं। लेकिन क्योंकि हज़रत बीबी हलीमा का जिक्र हो रहा है तो उनकी साहबजादी से मुंसलिक वाक़या है कि जब वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर अगर बाहर जाती थीं तो उन्होंने बाकायदा आके अपनी वालदा को कहा कि ऐसा लगता है कि एक बादल का टुकड़ा साया बन के हमारे साथ साथ चलता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने जो ख़ास उन पे करम किया था और जो जितने वो महबूब हैं अल्लाह ताला के, उसके हमें बहुत निशान बना लेना। जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे मौजज़ात का ज़िक्र किया जाता है, यकीनन उनका अखलाक, उनका वो अंदाज़ जिसके ज़रिए वो सबको अपना बना लेते थे, अपने बदतरीन मुखालिफिन को भी, यानी कि वो जो आपके ऊपर खुदा न खासा गलाज़त फेंकते थे या आपसे बदतरीन दुश्मनी रखते थे, आपको इस तरह ज़ख्मी करते थे कि आपकी नालैन मुबारक खून से भर जाया करती थी, उनको भी अपना बना लेना, ये यकीनन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लेगेसी है। बतौर उनके उम्मती अल्लाह ताला हमें इस आला अखलाक पे चलने की सादत हासिल करे। लेकिन आलिया भाभी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हम अक्सर ये देखते हैं कि ये दुनिया जिसमें इतने चैलेंजेस हैं, हम हर वक्त एक तरह से गुस्से की हालत में रहते हैं। एक खातून खाना को ही देख लें, वो जिससे वो बहुत मोहब्बत करती है अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, उनके साथ भी वो झुंझुला जाती है, चिढ़ जाती है। तो फिर किस तरह सीरत नबवी पे हम अमल करें? आप सल्लम तो बशरे कामिल हैं, उनके तो सिर्फ हमने नक्शे कदम पर चलना है। उनकी खाक की खाक भी हो जाएं तो क्या बात है। हमारे अंदर एक तकब्बुर आ गया, हम हर शख्स में एक तकब्बुर आ गया है। अगर हम किसी तरह तकब्बुर को फना कर दें या कम कर दें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। तकब्बुर जचता है सिर्फ रब ताला को। आप सल्लम के चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। जब किसी से मिलते थे तो सलाम करने में पहल करते थे, जो सहाबी थे उनसे हाथ मिलाने में पहल किया करते थे। जब कोई मामला फहमी होती थी तो नरमी से हर चीज़ का फ़ैसला नरमी के साथ करते थे। सख्ती उनके मिजाज में कतई नहीं थी। दुश्मनों के लिए भी उनके दिल में रहमदिली थी। जो ख़वातीन मुसलमान नहीं थी, उनका भी एक वाक़या है कि जब वो अपनी एक खातून आई और वो मुसलमान नहीं थी, कहते हैं कि काफिर भी किसी को ना कहो, कि वो भी सुनने में एक अच्छी चीज़ नहीं। तो जब वो आई और उन्होंने अपने बेटा, उनका कोई गुम गया था, उसकी बात की और उनकी चादर उस तकलीफ़ में उनके जिस्म पर नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर डलवाई उन पर। और जब किसी ने कहा कि तो मुसलमान नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई बात नहीं, आज इसकी पर्दापोशी करो कर अल्लाह ताला रोज़े क़यामत तुम्हारे बुराइयों पर पर्दापोशी करेगा। तो जब ये अमल होगा, ये गैरों के साथ मोहब्बत होगी और इस तरह की मुस्कुराहट और चीज़ें होंगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल होते थे तो चेहरे पे वो मुस्कुराहट के साथ रखते थे। अपने घर के काम वो खुद कर लिया करते थे। जूते वो खुद ही अपने उसके पैवंदकारी भी कपड़ों की करते थे, जूते भी अपने गांठ लिया करते थे, बकरी का दूध भी धो लिया करते थे, हर काम अपना खुद करते थे। आज अगर वो तरीक़ेकार हमारे घरों में दाखिल हो जाए कि हमारे प्यारे मर्द हजरात अगर इस तरह से खुले दिल से हमारे साथ काम करने लगे, माशरे से हर बुराई खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खासियत ये थी कि हम सब उस ज़माने से लेके आज तक
जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत से पुकारते हैं तो लगता है वो हमारे हैं। सुभान अल्लाह। उस वक्त भी हर शख्स को यही गुमान होता था कि वो हमारे हैं, तो वो हमारे दिल में इसीलिए उतरे कि उन्होंने वो इखलाक पेश किए, उन्होंने अपने आप को इस तरह से पेश किया। वो चाहते तो उन्हें क्या नहीं मिल सकता था, इस दुनिया का उस दुनिया का, वो तो दुनिया ही कायनात ही उनके लिए बनाई गई, लेकिन उन्होंने सब कुछ दूसरों के लिए किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत तो सबसे करते थे, लेकिन अपने दिल के करीब उन्हें रखते थे जो यतीमों, यसीरों, मिस्कीनों, गरीबों, उनका ख्याल करता था। वो उनके बहुत ज़्यादा दिल पर होते थे। यतीमों की क्या कफ़ालत आपने की। और यतीमों के मामले में एक किस्सा जो मेरे जहन में आता है कि एक सहाबी आपके पास आए कि मेरी औलाद, मेरा बेटा मुझे नहीं मिल रहा। इतनी देर में कहीं से पता चला कि वो बच्चा दोस्तों के साथ खेल रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाना, लेकिन उसको इस तरह से बेटा कह के मुखातिब ना करना कि कोई यतीम वहाँ और उसके दिल में एकदम एक हुक उठे कि मेरे पास बाप का साया नहीं है। आप तसव्वुर तो कीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर एक एक वाक़या अगर हम ले लें तो हमारे पास इतना हमारा दिल ईमान से मुनव्वर हो जाएगा कि मैं कह नहीं सकती। और आज के दौर में सैलाब हो जाए या हमारा मुल्क हो या पूरी दुनिया हो, ग्लोबल विलेज कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, मुझे अल्लाह के अलावा और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई आसरा पूरी दुनिया में नज़र ही नहीं आता। मैं जिस काम से वाबस्ता हूँ, जब मैं तकलीफ़ में बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मेरी हद से बढ़ जाती है, मुझे समझ नहीं आता आसरा किस से मांगूँ, क्योंकि जिधर हाथ लगाती हूँ वहाँ कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मतलब होता है। तो एक अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के बाद हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, ये आसरा है, ये सहारा है। इसी सहारे को हमने थामा हुआ है। अल्लाह कबूल करे और हमारी सारी मुश्किलात हल। बेशक। और तभी आलिया भाभी कहते हैं कि आज इस महीने और इस तरह की महफ़िलों में एक ख़ास दिल को इत्मीनान होता है। और वो लोग जिनको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये सादत दी है कि वो उम्रे पे गए हैं या हज पे गए हैं और उन्होंने मस्जिद नबवी ख़ुद उनको जाने का इत्तेफाक हुआ है, ये सादत मिली है, तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ की आगोश में आ जाए। वही ठंडक, वही लम्स, वही आसानियाँ कि यकीनन हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं लेकिन चीज़ें आसान हो जाएंगी। ख़ास तौर पे आपने यहाँ पे ज़िक्र अखलाक का किया, तो एक हदीस मुबारक है आज जो आज के दिनों की मुताबिकत से ही है, हम जो बेहतर से बेहतरीन चाहते हैं, हमें कोशिश ये हम करते हैं कि अगर कहीं पे हमें घर लेना है तो सबसे प्राइम लोकेशन पे हमें घर मिल जाए, लेकिन हदीस मुबारक है कि पिछला घर मुत्तक़ियों के लिए बेहतर है। तो किस तरह तक़वे को और अच्छे अखलाक को अपनी ज़िंदगी